कार्यक्रम की शुरुआत प्रथम पूज्य गणेश जी की वंदना से हुई। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभु निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने ऑस्ट्रेलिया में आकर ऑस्ट्रेलिया और भारत की मैत्री की अभिनव शुरुआत की और आज के हमारे इस प्रतिनिधिमंडल से मुझे लगता है कि राजस्थान से भी ऑस्ट्रेलिया के संबंधों की एक और अच्छी शुरुआत होगी और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो गणेश जी की साक्षी में और दोनों ध्वज की साक्षी में मैं गौरवान्वित हूं, क्योंकि हमारा तिरंगा, जिस तिरंगे के लिए आपने इतिहास में ऊपर म्यूजियम में भी काफी चीजें मैंने देखी लिखी हुई हैं, लेकिन किसी भी देश का ध्वज, किसी भी देश का झंडा उनका स्वाभिमान होता है, उसकी खूबी होती है। और मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, दो छोटे छोटे प्रसंग हैं, क्योंकि हमारी जो जड़ें हैं वो भारत में है। भारतीय कहलाना हर भारतवंशी के लिए अभिमान है और मुझे अच्छा लगता है कि जब कई बार सेलिब्रेशन होता, अब तो खैर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने पूरी दुनिया को भारत की योग की विधा के आगे नतमस्तक कर दिया। पूरी दुनिया के 200 देश 21 जून को योग करते हैं। इसका मतलब भारत की जो आध्यात्मिक ताकत है उसको दुनिया ने स्वीकार किया। भारत में भी आज सांस्कृतिक पुनरुत्थान का युग है। यहाँ राम मंदिर की चर्चा हुई, भारत के बदलाव की चर्चा हुई और इसलिए इस तिरंगे की ताकत का एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत के लगभग 25,000 लोग, नागरिक उस युद्ध की विभीषिका में फंस गए। जिनके लोग फंसे होते हैं ऐसे मामले में तो स्वाभाविक तौर पर वो अप्रोच करते हैं। मेरे क्षेत्र के मेडिकल स्टूडेंट थे, उनके पेरेंट्स ने मुझे फोन किया कि हमारे बच्चे उनको लेके आओ। मेरी तो क्षमता नहीं थी, मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में मेल कर सकता था, टेलीफोन कर सकता था। देश के प्रधानमंत्री जी ने एयरफोर्स के प्लेन भेज दिए, मिनिस्टर्स भेज दिए, लेकिन हंगरी, पोलैंड और उसकी सीमा तक यूक्रेन से आने के लिए बंकर से निकल के ये जज्बा तो उन्हीं हिंदुस्तानियों को चाहिए था। बड़ी जद्दोजहद थी, बड़ा संकट था। हमारे संतोष यादव जी जिन्होंने शुरुआत में अच्छी बात कही, राहुल सिंह जी, मनीष सलूजा जी, मेरे तीनों ही मित्र, प्रवीण जी, नरवाल जी और एक हमारे बीच में सीताराम जी, वहां के सोशल वर्कर हमारे साथ में पीछे वीडियो बना रहे हैं। तो आप देखिए कितने मल्टीटास्किंग होते हैं कि वो डेलीगेशन का हिस्सा भी है, वीडियो भी खुद उठा रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी का दौरा पूरा हुआ है और सिडनी का जो दृश्य देखा तो मुझे उसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन्होंने जो कहा था कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बारे में पहले 3 सी की चर्चा होती थी, कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करीब। उसके बाद में 3 डी की चर्चा होती थी, डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। उसके बाद 3 ई की चर्चा होती थी, एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। एंड आई थिंक नाउ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस आर बियॉन्ड सी, डी एंड ई। इससे भी आगे कहीं है आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध हैं। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया आकर जो संदेश ऑस्ट्रेलिया को भी दिया और जो भारत को भी दिया, मैं समझता हूं कि ये प्रगाढ़ता, ये मैत्री और ये संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। लेकिन मैं ऐसी जगह से आता हूं जिसकी चर्चा यहां हुई। भारत के बारे में मुझे बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जड़ों से जुड़े हो और अपने पुरखों की परंपरा को आपने जीवंत रखा है। मैं विदेश की धरती पर पले बड़े अनेक भारतीय परिवारों को जानता हूं कि जो किसी न किसी सुख में, दुख में, उत्सव में, और यदि देश में नहीं होते तो विदेश की धरती को भी या तो तिरंगे से रंग देते हैं या होली के सुंदर रंगों से रंग देते हैं, लेकिन अपनी परंपराओं को जिंदा रखते हैं।
और इसलिए मैं भारत का रहने वाला हूं, इसलिए भारत की बात बताता हूं, पर मैं राजस्थान में पैदा हुआ और इसलिए राजस्थान के बारे में एक बात कही जाती है कि राजस्थान वेयर लाइफ इज सेलिब्रेशन, जीवन जहां उत्सव है वो राजस्थान है। इसलिए उस खूबसूरत रिश्ते में हूं। अनगिनत कहानियां हैं। मुझे अच्छा लगा कि जब यहाँ के पारिक साहब के द्वारा बनाए गए म्यूजियम में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा देखी मैंने। लेकिन ये इतिहास भी हिंदुस्तान ने रच दिया कि विश्व में लोकतंत्र की जननी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारत के प्रधानमंत्री भी दुनिया के हर हिस्से में मौजूद होते हैं, दुनिया के सुख में और दुख में। इसलिए जो वसुधैव कुटुंबकम की बात हम करते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो देश के ऐसे प्रधानमंत्री जो दुनिया के हर हिस्से में जाते हैं और भारतवंशियों का गौरव बढ़ाते हैं। एनआरआई से मिलता हूं तो पूछता हूं क्या बदलाव है, एक लाइन में जरूर कहते हैं, बाकी चीजें बदली होंगी। दुनिया में इकोनॉमी के बारे में काफी चर्चा हुई, भारत के बारे में भी चर्चा हुई, लेकिन सिंपली एक वर्ड में भी वो एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि भारत के पासपोर्ट की साख बढ़ गई। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।